अब हम सभी अंतर्मुखी होकर अपने आज के भाग्य पर दृष्टि डालें। आज हम बाबा के साथ 2 घंटे तो बैठेंगे ही। विचार करें सभी, भगवान के वाइब्रेशंस में, उसकी प्यार की तरंगों में, उसकी शक्तियों की किरणों में हम सभी लंबा समय बैठेंगे और ये सुंदर समय होगा स्वयं को एकाग्र करने का। जिनका योग नहीं लगता, जिनका मन बहुत भटकता है, आज वो अपने अंदर एकाग्रता की सुंदर शक्ति भी भरेंगे। अभी से भरेंगे। अब से तो हमारे पास कम से कम 4 घंटे हैं। बाबा के प्यार में मग्न होना, उसके लिए बहुत सुंदर संकल्प करना, अपने भाग्य के गुणगान करके चित्त को शांत करना, ये कला आज सभी सीखेंगे अब से। और जब तक बाबा हमारे बीच रहेंगे तब तक तो सभी प्रभु मिलन के लिए मन से अपने को तैयार करें कि अब मेरे साथ साथ सोचें, अब बाबा हमारी जन्म जन्म की भक्ति का फल देने के लिए, हमें अपने प्यार से सींचने के लिए, हमारी जीवन बगिया में हरियाली लाने के लिए, हमारे अंदर के ताप को हरने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। हम जैसा भाग्यवान इस संसार में भला और कौन होगा। भाई आगे वाले सभी बैठ जाएं, सिक्योरिटी मैन सभी बैठे। जरा पीछे वालों को कह दो, ये सुन नहीं रहे। पीछे, आपके पीछे बहन, भाई बैठ जाओ जरा। लास्ट सोफा वाले कह दें, भाई बैठो। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। खड़े ही होना तो इस तरफ हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। सबसे पहली प्रैक्टिस, क्योंकि अब हमें अपने को एकाग्र करना है। एकाग्रचित्त होने से बाबा की संपूर्ण एनर्जी हम में समाने लगती है। तो संपूर्ण रूप से एकाग्र होने के लिए हम पहला अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य। देखें अपने स्वरूप को मस्तक के मध्य में। मैं चमकती हुई मणि, मास्टर ज्ञान सूर्य, बहुत तेजस्वी, मुझसे चारों ओर गोल्डन रेज फैल रही हैं। मैं इस देह की मालिक हूँ। इस धरा पर
इस देह में अवतरित हुई हूँ। ये देह मेरा माध्यम है, वस्त्र है। ये मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं राजा हूँ। ओम शांति। सभी राजा अपने अपने सिंहासन पर ही बैठे रहेंगे और मेरे साथ अपने जीवन के बारे में बहुत सुंदर चिंतन करेंगे। हमारा ये जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है। जो मनुष्य लौकिक में या अलौकिक में अपने जीवन को महत्व देता है, अपने समय को महत्व देता है, अपनी इनर पावर्स को महत्व देता है, वो महान बन जाता है। संगम युग का ये सुंदर समय, भाग्यवान आत्माओं को मिला हुआ ये सर्वश्रेष्ठ जीवन बहुत मूल्यवान है। तो आइए हम सब अपने जीवन को सफल कर लें। ऐसा कर लें कि हमारा चित्त आनंदित हो जाए कि हमारे तो 84 जन्म ही सफल हो गए। भगवान आया, हमने उसे पहचाना, उसका हाथ पकड़ लिया, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमारी ये 5000 साल की यात्रा पूरी सफल हो गई। सोचें, सतयुग से चले थे हम, सेकंड बाय सेकंड आते चले, समय बीतता चला। जब यात्रा में थक गए और बाबा ने देखा कि अब ये आत्माएं बहुत थक गई हैं, विकारों ने इन्हें त्रस्त कर दिया है, आ गया, याद दिला रहा है, हमें जगा रहा है रोज। हम विस्मृति की नींद में सो गए थे, हम शक्तिशाली आत्माएं निर्बल हो गए थे। बाबा कर रोज हमें जगा रहा है, याद दिला रहा है कुछ। हम भी अपने को जगाया करें। अनेक ब्राह्मणों को देखिए, हम सबकी अज्ञान की नींद समाप्त हो गई, हम जग गए, लेकिन अब विस्मृति की नींद भी बहुत पावरफुल नींद है, जो हमारी शक्तियों को दबा देती है, सुला देती है, जो हमारी चेतना को पुनः अंधकार में ले जाती है, हमारी प्योरिटी के बल को हमसे छीनने लगती है। हम जगें जरा, अपने मूल स्वरूप को पहचाने। बाबा रोज रोज हमें याद दिला रहा है, तुम ये नहीं, ये हो, केवल आत्मा नहीं, तुम महान हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम मेरी शक्तियों से सुसज्जित हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हारे पास संसार का सबसे बड़ा बल है। तुम माया से अधिक पावरफुल हो। जो समस्याएं तुम्हारे मार्ग में आ रही हैं, उनसे तुम बहुत पावरफुल हो। जरा मेरे साथ चिंतन करें। सबसे अधिक पावरफुल, सर्वशक्तिवान, जिसे कहते हैं ऊपर वाला। और अगर नीचे नजर डालें तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन? कौन? हम सब। अपने अंदर ये गुड फीलिंग भर दें,
सर्वशक्तिवान, सबसे अधिक शक्तिशाली, और सेकंड नंबर है हमारा। और अपने अंदर ये फीलिंग बार बार भरें, इस माया से अधिक पावरफुल मैं हूँ, इन समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूँ, मैंने इन्हें अनेक बार परास्त किया है। तो चलें अपनी गुड फीलिंग में बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सामने देखें बाप दादा को अपने। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। जो शक्तियां मुझ में हैं, वो अब तुम में भी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। देखें अपने को, मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे अंग अंग से भी शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। इस माया को मैंने हजारों लाखों करोड़ों बार जीता है। मैं विजयी हूँ। ओम शांति। अपनी शक्तियों को भी पहचानेंगे और अपने जीवन के महत्व को जानते हुए इसे खुद महत्व देते रहेंगे। जैसे किसी मनुष्य के पास धन का बहुत महत्व हो, तो वो व्यक्ति धन को कैसे संभालता है। किसी विशेष वस्तु का बड़ा महत्व हो, हम उसे कितना संभालते हैं। हमारा जीवन अर्थात हमारे संकल्प, हमारी सुंदर बुद्धि, ये दोनों बहुत महत्व के हैं। जो बुद्धिमान हैं, उन्हें चाहिए संगम युग पर अपनी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना दें। मुझे बाबा की एक बात याद आ रही थी आज। संगम युग पर बाबा तुम्हारी विशेषताओं और वरदानों पर अविनाशी होने की स्टैंप लगाते हैं। जैसी बुद्धि का निर्माण इस समय हम कर लेंगे, वो बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी।
जितने महान विचारों का निर्माण इस समय हम कर लेंगे, वो जन्म जन्म हमारे जीवन की शोभा बढ़ाएंगे। सफलता का वरदान इस समय ले लेंगे तो हर जन्म में हर कदम पर सफलता के अधिकारी रहेंगे। अगर इस जीवन में सुख और शांति को बहुत गहराई से अनुभव कर लिया, उसे अपने जीवन का अविनाशी अंग बना लिया, तो ये सुख शांति द्वापर युग में भी हमारे साथ अविनाशी बनकर चलेगी। महत्व दें इस समय को, और जो बहुत अच्छी आत्माएं सामने बैठी हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। समय तेजी से बदल रहा है, आप सब देख रहे हैं संगम युग को भी। संगम युग पर भी पार्ट्स बदल रहे हैं, बाबा का पार्ट भी चेंज हो रहा है। कुछ नया सीन हम सबके सामने आने वाला है। मैं जस्ट हिंट में महान आत्माओं को कहूंगा, अपनी योग की शक्ति से, अपने साक्षी भाव से, अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ाते हुए स्वयं को साक्षात्कार मूर्त की स्थिति तक ले चलें। अब खेल साक्षात्कार की स्थिति की ओर चल रहा है और इस संसार में बाबा की जय जयकार होगी। सबके मन पर, दिलों पर, बुद्धि में बाबा ही बाबा रह जाएगा। हर धर्म की आत्मा सच्चे दिल से कहेगी बाबा मेरा है, तो उन्हें मुक्ति का अधिकार मिलेगा। जब तक भगवान को मेरा न कहा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये काम हम में से कुछ महान आत्माओं को करना है। तैयार हो जाएं आप साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं आप सबको याद दिलाता रहता हूँ, संसार में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मानसिक रोगों का तूफान उठता रहा है। मुझे बाबा के शब्द याद रहते हैं, आपको भी याद रहते होंगे। विनाश काल में मनुष्य सरसों के दानों की तरह पीसे जाएंगे। कितना भयानक स्वरूप होगा। सुनने में तो हमने हजारों बार ये बात सुनी होगी, परंतु इसको अगर हम लोगों के अनुभव से देखें तो मनुष्य पिसता जा रहा है, मानसिक रूप से वो त्रस्त होता जा रहा है। अनेक लोगों को मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं संसार में। युवकों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का प्रेशर, ब्रेन की शक्ति वीक, इसलिए दबाव के कारण अनेक युवक, आपके बच्चे डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। आप सबको चाहिए अपने घर का वातावरण ऐसा खुशनुमा और पीसफुल बनाएं कि आपके बच्चों को एनर्जी मिलती रहे। यदि आपके घरों में थोड़ी भी टेंशन होगी तो बच्चों पर पड़ने वाला प्रेशर डबल हो जाएगा और उनको अपनी पढ़ाई में बहुत कठिनाई होगी। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपने अपने घरों में आप सभी कम से कम 5 बार एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। बहुत छोटा सा है और बहुत सुंदर है। सेंटर्स में भी करें बहनें, सभी गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें अपने घरों में, ऑफिसों में, बिजनेस सेंटर में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये संकल्प करते ही हमारे अंग अंग से शक्तियों की किरणें वातावरण को चार्ज करने लगेंगी और अनेक समस्याएं और परिस्थितियों से हम, परिवार, हमारे साथी सुरक्षित हो जाएंगे। बाबा ने कभी हम सबको एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है जिसकी सार्थकता अब आने वाले समय में सिद्ध होगी।
जो पुराने बाबा के महान बच्चे हैं, ये उनके लिए है। तुम मास्टर विश्व रक्षक भी हो। तुम्हें केवल अपनी नहीं, अनेक आत्माओं की रक्षा करनी होगी। विनाश की आपदाओं से, मन की अशांति से, भटकती आत्माओं से, माया के प्रकोप से अनेक आत्माओं की सुरक्षा करनी होगी। सभी अपने महान कर्तव्य को पहचाने और चलें। एक बार फिर हम बाबा का आह्वान करते हैं। आज बाबा हमारे बीच में आएंगे। बहुत प्यार से निमंत्रण दें हम। परम धाम में ले चलें बुद्धि, निहारे महाज्योति को। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, हे मेरे मन के मीत, हे सर्वशक्तिवान, हम आपके प्यारे बच्चे जो हजारों साल से आपको प्यार करते आए हैं, आज आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। प्लीज अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे इस प्यार भरे निमंत्रण को सुनकर ज्ञान सूर्य अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। जी भर के दृष्टि ले लें। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। माया जीत भव।
महान योगी भव। और दृष्टि देते हुए बाबा लोप हो गए। ओम शांति। हमें स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है, इसलिए शक्तिशाली संकल्प मन में क्रिएट किया करें। शक्तिशाली मनुष्य वही है। दो चार बातें सुन लें। जिसने माया को चैलेंज कर दिया हो, शक्तिशाली मनुष्य वही है। जो अपने चित्त को शांत रखने में सफल हो, शक्तिशाली वही है। जो विभिन्न परिस्थितियां आने पर घबराए नहीं। एक छोटी सी बात और याद आ गई शक्ति की। कई लोग कहते हैं हमें सच्चाई बहुत प्रिय है। बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि कोई हमारी सच्चाई पर उंगली उठाता है तो हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। यदि कोई हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। ये सत्यता नहीं है। यदि सत्यता आपको परेशान करने लगे, यदि सत्यता आपको आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दे, यदि आपकी सत्यता आपको सेंसिटिव बना दे, तो आपकी सत्यता बहुत कमजोर है। ऐसी सत्यता से किसी का कल्याण नहीं होता है। सत्य हैं हम तो सत्य में बहुत शक्ति है। हमें मोस्ट पावरफुल होना चाहिए। और जब दूसरा असत्य हमारे सामने बोले तो हमारी सत्य की शक्ति उसे अपने असत्य को रियलाइज कराने में समर्थ होनी चाहिए। हम बहुत शक्तिशाली हैं। जिसने अपने क्रोध को जीता हो वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जिसने अपने अहंकार पर विजय पाई हो वो भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो हम बाबा से अनेक शक्तियां भी ले चुके हैं और अब हमें ध्यान देना है कि किसी भी व्यर्थ में हमारी शक्ति नष्ट न होती हो, क्योंकि ये शक्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। 2-3 दिन पहले बाबा कह रहे थे साकार मुरलियों में कितनी गुह्य बातें आती हैं। जो बाबा के बच्चे कहते हैं मुरली में क्या है, क्या रोज सुननी है, उन्हें सावधान होने की जरूरत है। बाबा ने कहा अब के ज्ञान रतन सतयुग के हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। और सुन लें, अब की प्राप्त की गई शक्तियां जन्म जन्म सत्ता दिलाएगी, ताज दिलाएगी। अब की प्योरिटी जन्म जन्म धर्म को शक्ति प्रदान करेगी। अब की हमारी शांति द्वापर युग के बाद संसार में शांति के साम्राज्य स्थापित करेगी। जो चीज अब हम प्राप्त कर रहे हैं वो छोटी नहीं है। ज्ञान को कोई छोटा न मान ले। बाबा ने बहुत गहरी बात कभी कही, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सभी भाई बहनों के लिए जो गृहस्थ में और लौकिक कमाई में तत्पर रहते हैं वो अपने को कमाई के चक्रव्यूह में उलझा न दें। ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करें। धन संपदा यहाँ भी आपके पीछे पीछे चलेगी। और गुह्य बात बाबा की मुरली से, जैसे जैसे तुम पवित्र बनते जाओगे
प्रकृति तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेगी। इसलिए हमें धन के पीछे भागने की बजाय, सांसारिक वैभवों के पीछे भागने की बजाय अंतर्मुखी होकर अपनी स्थिति को महान बनाना चाहिए। धन संपदा हमारे पीछे पीछे आएगी, जैसे दिखाया है। हम सब जानते हैं, बाबा ने बहुत बार बताया, विष्णु से सैया पर विराजमान लक्ष्मी पैर दबा रही है। बाबा को अच्छा नहीं लगता था, वो अलग बात है, लेकिन इसका रहस्य है, जिनकी स्थिति अचल अडोल विष्णु समान होगी, अथाह धन संपदा लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान रहेगी। हम अपनी स्थिति को महान बनाने में ध्यान दें, तो हमें बहुत शक्तिशाली बनना है। 3 दिन से मुझे बाबा के ये महावाक्य बहुत याद आ रहे हैं, जो हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, जो हमें अलबेलेपन की नींद से जगाते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी भाई बहनें भी इस बात पे जरा गौर करेंगे। संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 जरूरत है। 3 बार बाबा ने बोला था, बहुत 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 जरूरत है। तो महान आत्माओं को अपने इस महान कर्तव्य के लिए स्वयं को तैयार रखना है। ज्ञान देने वाले, कोर्स कराने वाले बहुत हैं, हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्माओं को योग के वाइब्रेशंस फैलाकर संसार को मदद करनी है। तो मैं बस लास्ट संकल्प इस बात के बारे में आपको दूंगा, सभी अपने से अंतर्मुखी होकर अपने को ये चिंतन दें, मुझे अब संसार के काम आना है। अपने काम बहुत आए, अपने परिवार के काम बहुत आए, अब काम आना है सारे संसार के, क्योंकि संसार को हमारी बहुत जरूरत होगी। अगले वर्ष को हम सभी तपस्या वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। आप सबने सुन लिया होगा, और आप सबके पास सेंटर्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स पहुंच रहे हैं। जनवरी का पहुंच गया होगा, आजकल तो ईमेल है, तुरंत पहुंच जाता है। आप सभी उस पर ध्यान देना बहुत अच्छी तरह। ऐसा समझ लें कि ये 1 साल इस संगम युग पर हम सभी के लिए गहन तपस्या का अंतिम सुंदर अवसर है, क्योंकि सेवाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि बहुत सारी आत्माओं को तपस्या का मौका नहीं मिलेगा, सोने को भी बहुत कम मिलेगा, खाने भी नहीं देंगे लोग। बाबा कह आए थे साकार में, ऐसा समय आएगा तुम्हें रात को भी जगना पड़ेगा, तुम्हारी शरीरीपन तुम्हें नींद का आभास कराएगी, रिलैक्स करेगा शरीरीपन। इसलिए तपस्या वर्ष को अंडरलाइन कर दें सभी भाई बहने। आप नए हैं या पुराने हैं, पहली बार आए हैं या 20-50 साल के हैं, तपस्या की सबको बहुत बहुत जरूरत है। और तपस्या वही कर सकेंगे जिनके पास त्याग का बल होगा। बिना त्याग तपस्या होती नहीं। तपस्या का ज्ञान हम सबको सहज ज्ञान के रूप में प्राप्त है। बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। मैं आपको कहूँगा, अब से 5-6 दिन नए वर्ष के लिए हैं, अपने को तैयार करें। टीचर बहने भी सबको तैयार कर दें और अपना अपना सुंदर प्लान बना लें कि हमें तपस्या की अग्नि को प्रज्वलित करना है, ताकि संसार से माया की अग्नि शांत हो जाए।
सब तैयार करेंगे। त्याग किस किस चीज का चाहिए? पहला त्याग कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैहिक दृष्टि और उसके आकर्षण का त्याग, ये भी कर्मेंद्रियों के रसों में आता है। खान पान में आसक्ति भी इसी में आती है। कानों से व्यर्थ सुनना रस, वो भी इसी में आ जाता है। ये कान अब स्वर्ण के कान हो जाएं, जिससे केवल हम भगवान को सुने। मनुष्यों को तो युगों से सुनते आए, हमारे ये संगम युग के स्वर्णिम कान व्यर्थ सुनने के लिए नहीं हैं। अपने को ट्रेंड करें। हमारी आंखें वो सब कुछ नहीं देखना चाहती जो इस संसार में हो रहा है। हमारी दादी जान की बहुत सुंदर बात कहती थी, हमारे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा थी। 5000 साल तुमने इस विश्व नाटक को इन 2 आंखों से देखा, अब तीसरे नेत्र से देखो। बहुत गुह्य बात है। हर सीन को, हर व्यक्ति को तीसरे नेत्र से देखना, तो हम धुन लगाएंगे तपस्या की। दूसरा त्याग है हमारा संबंधों में लगाव और ममत्व का त्याग, जो आत्माओं को बहुत परेशान करता जा रहा है। क्योंकि जो आपकी संतान हैं, उनकी जिम्मेदारी आप पर है, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। उनको पढ़ाना, उनको वेल सेटल करना, ये आपका परम कर्तव्य है। परंतु उनके मन में उठने वाले व्यर्थ, उनके जीवन में आने वाली बहुत सारी नेगेटिव बातें आप सबको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। मैं सोचा करता हूँ देखकर स्थितियों को कि जिन बच्चों को माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला था, आज सबकी बात नहीं है। बहुतों के बच्चे अपने माँ बाप के लिए बहुत सुखकारी हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत महान हैं। और वो परिवार तो बहुत महान और भाग्यवान हैं जिनके बच्चे बहुत श्रेष्ठ, आज्ञाकारी और चरित्रवान हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, छोटे बच्चों की मैं बात करूं, कुछ महान आत्माएं जन्म ले रही हैं। जन्म से ही दिखने लगता है ये महान आत्मा हमारे घर में आ गई है। पर कुछ ऐसी आत्माएं भी परिवारों में जन्म ले रही हैं कि जन्म लेते ही माँ बाप का सुख छीन लेती हैं। आप सभी इस प्रकोप से बचने के लिए अपने अपने परिवारों के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाएं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं। एक बच्चे को माँ बाप अभी लेकर आए थे 10 दिन पहले। मैंने देखा, वो सेंटर में रहा जहाँ मैं था केवल 15 मिनट। सेंटर का माहौल भारी हो गया। बच्चा इतना परेशान के लगता था। कोई बहुत ही कड़े कर्मिक अकाउंट को लेकर जन्म लिया है। 10 साल का हो गया, बूढ़ों की तरह कमर झुक गई थी। एक सेकंड उसका चित्त चैन नहीं पा रहा था। सेंटर का वातावरण भी भारी हो गया। माँ बोलने लगी, बेचारी रोती रही कि हमने बच्चे की कामना की थी, एक लड़के ने जन्म लिया और अब उसको न हम संभाल पाते न उसके लिए कुछ कर पाते हैं। जीवन बिल्कुल अशांत हो गया है। तो इसके कारण बेचारे ज्ञान में आए 3 मास से। मैंने कहा ये पॉजिटिव पहलू है कि इसने तुम्हें भगवान से तो मिला दिया, इसलिए इसके बहुत अच्छे पुण्य भी हैं। तो सभी अपने अपने घरों में वातावरण को पावरफुल बनाएंगे। मैं एक छोटी सी बात कहकर फिर हम सब चलेंगे आज के बाबा मिलन की तैयारी की ओर। जिनको अपने अपने घरों को विघ्नों से मुक्त करना है, छोटी सी विधि 20-20 मिनट
3 बार अपने घर में माताएं भाई योग अभ्यास करें। केवल 3 बार 20-20 मिनट्स, 1 घंटा निकाल दें पूरे दिन में। एक बार अपने घर में शांति की किरणें फैलाएं, दूसरी बार पवित्र वाइब्रेशंस फैलाएं और तीसरी बार शक्तियों की तरंगें फैलाएं। घर अनेक बातों से मुक्त हो जाएगा। आज बाबा हमारे बीच में उपस्थित होंगे। सब जानते हैं भगवान यहाँ आकर दादी के तन में विराजमान हों तो सबसे पहले इस हॉल में बाबा के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं, सारे संसार में फैल जाते हैं। सभी ब्राह्मण जहाँ बैठकर भी बाबा को देखेंगे सुनेंगे, वहाँ बाबा के वाइब्रेशंस जाने लगते हैं। अब हम ऐसी तैयारी करते हैं, क्लास के बाद भी योग चलेगा और उसके बाद भी आप सभी बहुत अच्छे अभ्यास करते रहेंगे। आज का ये समय श्रेष्ठ अभ्यास के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं, तो सभी एकाग्र चित्त होंगे ताकि बाबा की संपूर्ण एनर्जी हम में समाती रहे। चले एक बार फिर हम बाबा के साथ चल के बैठते हैं। कुछ क्षण फील करें तुरंत, मैं आत्मा ब्रह्मलोक में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूँ। उनकी संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ऊपर शिव, नीचे मैं शिव शक्ति। ओम शांति। आज हमारे बीच में बाबा आएंगे। अभी से हम बहुत प्यार से, कहाँ गए भाई व्हाइट लाइट वाले, व्हाइट लाइट करो। अभी से बहुत प्यार से बाप दादा को वेलकम करते रहेंगे। बहुत आनंद आएगा आपको। हे खुदा दोस्त, आपको मोस्ट वेलकम। जल्दी आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी आओ। प्यारी प्यारी बात करते रहना। क्या कर रहे हो परम धाम में? अकेले का आपका मन भी नहीं लगता होगा, बच्चों के बीच में आ जाओ। ऐसे सुखद प्यार भरी बातें। दादी जी हमारे बीच में आएंगी। बाबा को भोग लगता है, गीत बजता है। गीत के साथ साथ सभी बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। जैसे गीत के शब्द हैं, हम उड़ के चले जाएं तो हम महसूस करेंगे, मैं आत्मा उड़कर जा रही हूँ ऊपर की ओर, आकाश के पार, सूक्ष्म लोक के पार।
फिर परम धाम में। बाबा को टच कर दिया। अब बाबा की किरणें पड़ने लगी। उसकी किरणों से एक मार्ग बन गया नीचे तक, और मैं आत्मा फिर उस मार्ग से नीचे उतर रही हूँ। आ गई अपने सिंहासन पर। फिर मैं आत्मा उड़ के चली परम धाम, इन्हीं किरणों के बीच से। फिर बाबा को टच किया, कुछ देर वहां बैठ गई और फिर नीचे अपने देह में। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत पावरफुल फीलिंग में बैठकर बाबा का आह्वान करेंगे, और बाबा 8-10 मिनट में हमारे बीच आ जाते हैं। जब बाबा आ जाएंगे तो सफेद लाइट होगी। दादी के मस्तक में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों, बाप दादा दोनों आते हैं। बाबा दृष्टि देंगे 10-12 मिनट, और वो समय हम सब के लिए बहुत सुंदर होगा। किस फीलिंग में बैठेंगे ध्यान से सुन लें। पहली प्रैक्टिस, केवल ज्ञान सूर्य शिव बाबा ही दिखाई दे। बाबा तो अपनी दृष्टि लाइट हाउस की तरह चारों ओर घुमा देंगे, लेकिन बाबा पर जिनकी बुद्धि एकाग्र होगी, बाबा की संपूर्ण एनर्जी उनमें समाने लगेगी। चाहे आप कोने में हैं, बिल्कुल पीछे हैं, ऊपर बैठे हैं, इधर कोने में, इधर कोने में, इसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि के नेत्र से सामने बैठे बाबा को देखते रहें। मां ज्योति, ज्ञान सूर्य, एक बात। दूसरा, उस टाइम अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट करें। कौन सामने बैठा है? मेरा तो जीवन धन्य हो गया, सामने बैठे भगवान को दिव्य नैनों से देख रहे हैं। जन्म जन्म जिसको बुलाया था वो सामने बैठा है। जिसे हम हजारों साल प्यार करते आए, वो हमें प्यार करने के लिए आ गया है। जिससे हम मिलना चाहते थे युगों से, वो हमसे मिलने आ गया है। सुंदर विचारों से अपने चित्त को आनंद से भरेंगे तो बाबा की संपूर्ण एनर्जी, उसका प्यार, उसकी प्योर वाइब्रेशंस हमें प्राप्त होते रहेंगे। बहुत सुंदर समय होगा। आज तक हजारों भाई बहनों के अनुभव हैं। बाबा की दृष्टि से अनेकों की समस्याएं नष्ट हो गई, अनेकों के विघ्न समाप्त हो गए, अनेकों पर कोई चलती हुई विशेष ग्रहचारी खत्म हो गई, कोई संस्कार मिट गया, किसी को कोई वरदान मिल गया। कोई संकल्प लेकर दृष्टि लेंगे, आज मुझे बाबा से श्रेष्ठ योगी भव का वरदान लेना है, आज मुझे बाबा से निर्विघ्न जीवन का वरदान लेना है। ऐसी फीलिंग से बाबा से दृष्टि लेंगे। फिर तो बाबा की मुरली चलती है, थोड़ी थोड़ी हम एंजॉय करेंगे। भगवान बोल रहा है, उसकी दृष्टि से पुनः प्यार की एक अनुपम फीलिंग होगी, उसको प्राप्त करेंगे और बहुत एकाग्रता के साथ इस सीन को देखते रहेंगे। फिर बाबा को भोग लगता है और हम उस सब को एंजॉय करेंगे। संकल्प कुछ नहीं, तो अब से ही सब अपने को तैयार कर दें। व्यर्थ संकल्पों को इस हॉल से आउट, मैं और मेरा बाबा और उसके वाइब्रेशंस मुझे लेकर अपने इस मिलन को संपूर्ण सफल करना है, ताकि आप सबका यहाँ आगमन संपूर्ण रूप से सफल हो जाए। ओम शांति। अब गीत बजेगा और सभी बहुत पावरफुल योग करेंगे। सर्वशक्तिवान
परम धाम से अपनी शक्तियों की किरणें हम पर डाल रहे हैं। मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। ग्रहण करें संपूर्ण शक्तियों को स्वयं में। हमें